अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं यूक्रेन में चल रहे युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसका अंत दिख ही नहीं रहा, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह युद्ध अभी लंबा चलेगा और जैसी तैयारियां दिख रही हैं उससे यही लगता है कि अभी ये जंग समाप्त होने नहीं वाली है। यूक्रेन की जंग में अब लाखों की तादाद में जवान मारे जा चुके हैं और उससे कई गुना ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। सबसे ज्यादा मौतें बखमूत में दर्ज की गई हैं, जहां सबसे खूंखार जंग लड़ी जा रही है। बखमूत से लौटे जख्मी जवानों की तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि बखमूत में चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही है। दुनिया की सबसे भयानक जंग यहां चल रही है। ये पूर्वी यूक्रेन का बखमूत शहर है, जिसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों की फौज को पता है कि एक बार जंग के इस मैदान में पहुंचे तो बचकर आना बहुत मुश्किल है। अगर बचकर आ भी गए तो ऐसे जख्म मिलेंगे जिससे जिंदगी भर इस जंग की यादें जहन में जब्त रहेंगी। युद्ध से लौटे सैनिकों का हाल देखिए। उनके हाथ लड़ाई से काले और मैले हो गए हैं। कुछ अभी भी अपने लड़ाकू जूते पहने हुए हैं। युद्ध के मैदान से काली मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े उनके धड़ से चिपके हुए हैं। ये उस युद्ध के निशान है जिसकी आग सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। बखमूत में रूस की फौज और वैगनर आर्मी के खूंखार लड़ाके लगातार भयानक हमलों को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना टिके रहने की जंग लड़ रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज के पास गोला बारूद की ऐसी किल्लत हो गई है कि वो पुरजोर तरीके से जवाबी हमले नहीं कर पा रही, और उसी का नतीजा है कि यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक घायल होकर लौट रहे हैं। देखिए सैनिक को जो अभी भी कांप रहा है, होठ लगभग सफेद हो गए हैं। अब वो युद्ध के मैदान से बाहर है और पश्चिम में एक शहर के अस्पताल में जा रहा है। एक विस्फोट में इनके पैर में छर्रे लगे थे, जिससे घुटने में छेद हो गया। 37 साल के इस जवान के मुताबिक जैसे ही उनकी यूनिट ने अपनी जगह से हटने का प्रयास किया, रूसी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी और वो दोनों ओर से आग की लपटों से घिर गया। आसपास उसके साथियों के शव पड़े थे। И началась сильная артиллерийская обстрелка. Я так понимаю, что они поняли, что мы чуть-чуть отходим. Просекли и начали минометами крыть. Я когда выходил, все горело. Все горело, там лежали йорки и наши ребята. То есть некоторых не смогли забрать физически. И по дороге люди бежали. जंग के दौरान ये सबसे बड़ी चुनौती है कि घायल सैनिकों को युद्ध के बीच से बाहर निकाल कर लाना, उनकी जान बचाना, और इसमें बहुत कारगर साबित हो रही है यूक्रेन सेना की पैरामेडिक्स की टीम और ऑस्ट्रिया से यूक्रेन को मिले बस नुमा एम्बुलेंस, जिससे एक बार में 6 घायलों को फौरन इलाज दिया जा सकता है और अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості. ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध में पहुंचे सैनिकों को क्या हाल हो रहा है। बम और मोर्टार के हमलों के बीच में अगर जान बच गई तो घाव जान ले सकते हैं, यानी तड़प तड़प कर मौत हो सकती है अगर युद्ध के मैदान से घायल सैनिकों को बाहर निकाल कर नहीं लाया जाता और उन्हें तुरंत मेडिकल मदद नहीं मिलती। इसमें सबसे मुश्किल फैसला है कि किसे निकालकर बाहर लाएं और किसे नहीं। जो गंभीर हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जो गंभीर नहीं हैं और घायल हैं और युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं, वो कब तक वहां खुद को जिंदा रख पाते हैं, कहना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि आखिर जिसका कोई रणनीतिक महत्व नहीं है, जिसके जीतने हारने से महायुद्ध में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उस छोटे से शहर के लिए व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों जान देने पर क्यों तुले हुए हैं?
रणनीतिक तौर पर बखमूत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं है, ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं है, यातायात का प्रमुख केंद्र भी नहीं है। युद्ध से पहले 70,000 लोग ही वहां रहते थे। बखमूत में नमक और जिप्सम की खदानें हैं, बहुत बड़ा शराब का कारखाना है। रणनीतिक तौर पर बखमूत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं है, ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं है, लेकिन क्यों इस पर इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है? प्रतीकात्मक जीत के लिए